आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज मैं पनीर दो प्याजा की रेसिपी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, 2 प्याज मैंने छिलकर रख लिए हैं और 2 प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए, 2 प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। टमाटर लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर और कुछ मैंने ताजा दही लिया है, यानी 1/4 कप ताजा दही लिया है। 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने फ्रेश मलाई ली है। ये दूध से उतारी हुई नॉर्मल मलाई है। हरी मिर्च ली है, इसको ऐसे लंबाई में काट कर रख लिया है। और खड़े मसाले में मैंने 1 तेज पत्ता, 1 जावित्री, 2-3 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं। अब सबसे पहले हम मलाई को फेंट लेंगे। आप इसकी जगह रेडीमेड क्रीम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर में हम बना रहे हैं इसको, तो इसमें हम मलाई भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने प्याज लिया है उसको इस तरह से बड़े 4 टुकड़े में, यानी 1 प्याज के हम 4 टुकड़े कर लेंगे। इस सब्जी को हम पनीर दो प्याजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्याज 2 बार डलते हैं, यानी कुछ साबुत प्याज और कुछ बारीक चॉप्ड प्याज। और इधर हमने पनीर के भी क्यूब्स काट लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें थोड़ा सा, यानी लगभग 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसमें हम पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। पनीर हमने ऑयल में डाल दिया है और इससे जो हल्का सा ये छींटा इस तरह से आना शुरू होता है तो इसको आप हल्का ढक लें। आंच को मीडियम रखें। हमें बस पनीर हल्का सा, उसकी जो साइड्स हैं उसको हल्का ब्राउन करना है। इस तरह से जब हम पनीर दो प्याजा बनाएंगे तो उसमें पनीर का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और ये हमने पनीर के टुकड़ों को देखिए हल्का सा ब्राउन किया है। इसकी जो आउटर सरफेस है वो ब्राउन हो गई है। और अब सेम पैन में हम प्याज डाल देंगे और प्याज को भी इसी तरह हमें हल्का भूनकर, यानी इसको हमें शैलो फ्राई करना है। इससे सब्जी में हमारी बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। प्याज बहुत सॉफ्ट होता है तो ये बहुत जल्दी से शैलो फ्राई हो जाएगा। और इसको भी हम निकाल कर एक तरफ रख लेंगे। ये हम सबसे पहले तैयारी करके रखेंगे। और अब हम छोंक बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। ये मैंने सभी खड़े मसाले डाल दिए हैं। हल्का सा इसको भून लेंगे। और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा। 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया है। जीरे को भून लेने के बाद अब इसमें हम चॉप प्याज को डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको हमें भून लेना है। बारीक कटे हुए प्याज हमने यहाँ डाल दिए हैं। ये हम पनीर दो प्याजा की ग्रेवी बना रहे हैं। इसके लिए हम प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। और जब प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। क्योंकि प्याज थोड़ा भुनने में टाइम लगता है और लहसुन और अदरक वाला जो पेस्ट होता है वो थोड़ा जल्दी ही भुन जाता है, इसलिए हम प्याज को हल्का ब्राउन होने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने बहुत बारीक इसको ग्रेट किया हुआ है। आप पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट किए हुए टमाटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही इसमें लंबाई में काटी हुई हरी मिर्च हमने डाल दी है। और अब इस सभी को हमें बढ़िया तरह भून लेना है। ढक देंगे, आंच कम कर देंगे, जिससे मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा। और कम आंच पर हम इसको भून लेंगे। कम आंच पर भूनने से मसाले में बढ़िया टेस्ट आता है। और अब इधर देखिए, 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। ये मैंने इसमें मेन जो मसाले लिए हैं
वो डाले हैं। इन्हें सभी मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिर्चें आप देख सकते हैं इसमें हमने हरी भी यूज़ की है, लाल साबुत मिर्च भी डाली है और काली मिर्च भी थोड़ी हमने डाली है। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और ये देखिए मसाला घी छोड़ना शुरू कर दिया है। दही हमने जो लिया है उसको हम हल्का सा फेंट लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही डाल देंगे। बस दही डालने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि मसाले को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको लगातार चलाते हुए दही को पकाना है। हल्का सा इसमें हम पानी डालेंगे, तो दही वाले बोल को ही हम धोकर थोड़ा सा पानी इसमें एडजस्ट करेंगे और बढ़िया तरह इसको हम भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन रहा है। इसको मैं फिर 2 मिनट कम आंच करके और ढक देती हूँ। ऐसा करने से मसाला बहुत बढ़िया तरह मिक्स होता है, अच्छी तरह भुनता है और उसके फ्लेवर्स वो बहुत बढ़िया आते हैं। अब इसमें लगभग 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि हल्की सी हमें उसमें ग्रेवी चाहिए। अभी इतने मसाला भी ये भुनेगा तो 1 कप पानी इसमें इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। बढ़िया तरह इसको हम मिक्स कर देंगे और इसमें एक उबाल आ गया है। अब ये उबाल आने के बाद इसमें हमने मलाई को ऐड करना है। मलाई हमने बढ़िया तरह फेंट कर रखी हुई है। मलाई डालने से या क्रीम डालने से हमारी जो सब्जी बन रही है उसमें एक रिच टेस्ट आता है और इसका लुक भी बहुत बढ़िया हो जाता है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया हो गया है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसमें हम क्रीम डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और आंच कम करके इसको हम दोबारा से 2 मिनट के लिए बिल्कुल कम आंच पर पकने देंगे। और इधर देखिए ये हमने पनीर जो करके रखा था, बहुत बढ़िया पनीर हो गया है। और प्याज के हमें सभी परतों को अलग कर लेना है। प्याज को हमने जैसे भून कर रखा था, अब ये ठंडे हो गए हैं तो इसकी हम सभी ये परत अलग कर लेंगे। और इधर 2 मिनट हो गए हैं, मसाला भी बढ़िया तरह से भुनकर और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। ये तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में इसमें यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम पहले ऐड नहीं करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा। और 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी यहाँ मैं इसकी ग्रेवी में ही ऐड कर रही हूँ। एक बढ़िया सा मिक्स देंगे, जो नमक भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसको हम 3 मिनट के लिए कम आंच पर पकने देंगे। और अब इसमें जाएगा पनीर और जो प्याज के हमने टुकड़े करके रखे हुए हैं उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, बहुत बढ़िया से एकदम से मिक्स हो गई है। और इसको हम हल्के हाथ से प्याज को और पनीर को ग्रेवी में मिक्स करेंगे और इसको हम दोबारा से ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और अब इधर मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसको हम हाथ से अच्छी तरह मसल कर और ऊपर से इस पर हम स्प्रिंकल करेंगे। इससे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी। सभी मसालों को पनीर ने अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सब्जी भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसको हम मिक्स करेंगे और ये पनीर 2 प्याजा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप रोटी, नान किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। ऊपर से मैंने इस पर कुछ अदरक के बारीक लंबे टुकड़े करके डाले हैं। और ये सब्जी आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।